ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतायमृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। नमस्तु ते व्यास विशालबुद्धे उल्लारविन्दायतपत्रनि येन त्वया भारततैलगुणः प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणि ज्ञानमुद्राय केशाय गीतामृतद्वे नमः। सर्वोपनिषदो गौदो गोपालनन्दः अर्धवस्सुधिरभुग्धो दुग्धं गीतामृतम् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मदोरतटा जयद्रथजलो गान्धारनीलोत्पला शैलग्राहवती कृतेर्वहनि कर्णेन विलोक अस्वस्थां विकर्णघोरमकर दुर्योधनावर्तिनि चोदिरागलुभाण्डैरणनदी कैवर्तकहति पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधना लोके सज्जन शतपदैरहरः सेवीयमानं मुदा भूयात् भारतमङ्गजं कलिमलिध्वंसिनोऽसि मोघं करोति वाचालं सङ्गलङ्घयते गिरिं गतकृपातमहं वन्दे मानन्दमानं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रोद्रमरुतः स्तुवन्त्यदिव्यैः सांगपदक्रम उपनिषदै गायन्ति यमसं ज्ञानाय तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो शान्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः तस्मै नमः। सच्चिदानन्दरूपाय सोत्पत्तादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणादिसेवितम् अभेद्यजम्भो बलचारुभक्षरम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिराड़ी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदैव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठान देव ब्रह्मचारी कृष्ण चैतन्य जी भक्तजन अंत सभी के अंतःकरण में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए हम
नवे अध्याय का 10वां मंत्र से 10वें श्लोक से पाठ कर रही हूँ। मय्या अध्यक्षेण प्रकृतिः श्रूयते सचराचरम् हेतुः अनेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानसीं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूत महेश्वर। यह 10वें श्लोक का यह हो गया था, भाष हुआ था कि नहीं हुआ था? शायद हुआ नहीं था, ध्यान है किसी को? भाष नहीं हुआ था ना? नहीं, हाँ आधा हुआ था, लेकिन अब शुरू से पढ़ लेते हैं क्योंकि पता नहीं कहाँ तक हुआ था। निशान लगा दिया करो, आप तो लगाते हो ना। देखो, इसमें आया है पहले माया अध्यक्षेण। तो माया शब्द का अर्थ भगवान क्या करते हैं? सर्वतो दृश्यमात्र स्वरूपेण अविक्रियात्मना, जो सब जगह सर्वतो सर्व स्थानों पर दृश्य मात्र है, मतलब कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर उसकी वह नजर में नहीं आता है। अविक्रियात्मना मतलब उसमें कोई विकार भी नहीं है किसी प्रकार का। इसके लिए यानी परमात्मा के लिए बात की जा रही है। भगवान ने भी कहा है मया अध्यक्षेण, मया का मतलब उनके लिए हुआ, मैं वासुदेव के लिए हुआ। अध्यक्षेण क्या मतलब? अध्यक्षता में, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था अध्यक्षता में, लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया? मयम माया त्रिगुणात्मिका अविद्या लक्षण, जो भगवान की 3 गुण वाली प्रकृति है। कौन कौन 3 गुण है? यह तीनों प्रकृति है, तो याद होना चाहिए। नहीं है, मालूम नहीं है, होना चाहिए। अविद्या लक्षण, और क्या है? अविद्या से युक्त। यह जो हमारी ये जो प्रकृति है या जो माया है वह अविद्या से युक्त है। हाँ, अविद्या लक्षण, अविद्या लक्षण प्रकृति। सूयते उत्पादयति, सूयते का मतलब उत्पन्न करती है। जैसे कल बताया था ना, सिलना, एक अर्थ बताया था ना। सूयते का मतलब सिलना, उत्पादन करना। हाँ, वही यहाँ पर अर्थ ही बताया है। उत्पादयति सचराचरम का मतलब जगत की उत्पादन करता है। कि मैं जो है सर्वत्र हूँ, तभी तो मैं दृष्टि मात्र में आता हूँ, और मैं अविक्रियात्मक हूँ, मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता है। और मैं अपने 3 गुण वाली माया के साथ ही, जो कि 3 गुण सत्वरजतम और अविद्या से युक्त है, लक्षण से युक्त है, उसी के साथ मैं इस जगत का, संपूर्ण जगत का उत्पादन करती हूँ। ठीक है ना? पर कौन सी करती है? प्रकृति करती है, माया करती है, भगवान नहीं कुछ करते। तथा च मंत्र वर्णन, अब यहाँ पर एक श्रुति का हवाला देते हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद का। एको देवः सर्वभूतेषु, हो गया था। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़, सर्वव्यापी, चारों तरफ व्याप्त है। सर्वभूत अंतरात्मा, सभी भूतों का, सभी प्राणियों का अंतरात्मा भी, मतलब वही आत्मा है। अंतर क्यों दिया? अंत आत्मा अपने अंदर निवास करता है। कर्माध्यक्ष, सभी के कर्मों का फल देने वाला वही, इसलिए कर्माध्यक्ष कहा जाता है। सर्वभूत अधिवास, और संपूर्ण भूतों का क्या है? हाँ, आधार है। अधिवास, अधिवास मतलब आधार हो गया। साक्षी है, चेता मतलब चैतन्य स्वरूप है, और क्या है? केवल निर्गुण, निर्गुण भी है। ये तो श्रुति का, श्वेताश्वतर उपनिषद जो है ना, इसकी मंत्र बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे लगते हैं, हमें तो बहुत प्रिय लगता है। इसके एक एक मंत्रों को पढ़ो ना, अंतिम मंत्र यही है ना, यथा देव तथा गुरु, यही तो है ना। यथा भक्ति यथा तथा देव, यथा गुरु यथा देवो, यथा देवो पराभक्ति, यथा देवो पराभक्ति, यथा देवो तथा गुरु। जो देव में, जो देवताओं में जो भक्ति है, वही अगर गुरुदेव में भक्ति हो जाए, तो उसके बाद आया है कि वह इस विद्या जो है, वेद माता है, अपने गुणों को प्रकाशित कर देती हैं। उस वेदों का अर्थ अपने आप ही समझ में आ जाता है, गुरु की कृपा, वेद की कृपा। हेतुना का मतलब निमित्त, हेतु का अर्थ तो सभी जानते हैं,
अच्छी तरह से कारण होता है। अनेन, अनेन का प्रकार नाना प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है। अनेन का अध्यक्षतेन, मैं उसका अनेन का अर्थ उन्होंने दिया है अध्यक्ष हूँ। कौन्तेय जगत सचराचरम, सारे संसार जो है, जो व्यक्त भी है, कहीं वो अव्यक्त के रूप में, कहीं अव्यक्त के रूप में। जब वही प्रकृति में होता तो अव्यक्त है, और हृदय में आ जाता तो व्यक्त हो जाता, तो उसका संपूर्णता में ही अध्यक्ष हूँ। विपरिवर्तते सर्व, इसका मतलब क्या है? सर्वासु अवस्थासु, सभी अवस्थाओं में उसका परिवर्तन होता रहता है। अब आइए, अब यहां से शायद मैंने नहीं बताया था। देश कर्म तू उपत्ति, उत्पत्ति होना चाहिए, उपत्ति निमित्त ही जगत सर्वाम प्रवृत्ति अहम इदम भोक्षे पश्याम इदम श्रोमि इदम सुखम अनुभवाम दुखम अनुभवामि तदर्थम इदम करिष्यामि एतदर्थम इदम करिष्ये इदम ज्ञास्यामि एतद आदि अवगति निष्ठा अवगत्य बसाना एवं, बहुत आसान है वैसे, क्योंकि जगत की जितनी भी प्रवृत्तियां हैं साक्षी चेतना से ही ज्ञान कराती हैं। वह कैसी हैं कि अहम इदम भोक्षे, हम इसको खाऊंगा, हम इसको देख रहा हूं, देखूंगा, या जो कि भविष्य लिंग में है, इसलिए भविष्य के अनुसार मैं यह सुनूंगा। इदम सुखम, यह सुख है। अनुभवाम, यह सुख का मैं अनुभव करूंगा। दुखम अनुभव, मैं दुख का अनुभव करूंगा। तदर्थम, इसके लिए यह मैं अमुक कार्य करूंगा। एतदर्थम इदम करिष्ये, इसके लिए यह जो सुख दुख इत्यादि है, खाने का भोजन का सुख, इसके लिए मैं यह नहीं किया। इदम ज्ञास्यामि, यह मैं जानूंगा। इत्यादि, यह सभी जो है प्रवृत्तियां क्या हैं? अवगत निष्ठा, अवगत बसाना, यह ज्ञान के अधीन है, और यह सारी ज्ञान में ही अवगत अवसाना, अवसाना माने लीन हो जाना, अवसाना है अवगत जानते हुए उसमें अवसातित हो जाती है, लीन हो जाती है। ये समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा? सारी जो प्रवृत्तियां हैं संसार की, जितने भी आपके अंदर जो प्रवृत्ति है, उन सभी प्रवृत्तियों को ले लीजिए। भोजन करने का, पीने का, खाने, दुख का भोगने का, सुखी होने का, सोने का, जानने का, सब कुछ प्रवृत्तियां जो है उसी ज्ञान से उत्पन्न होकर के फिर वहीं पर लीन हो जाती हैं। यही बताया गया है यहाँ पर, इसका अर्थ यही है। जो अश्य अध्यक्ष परमे व्योमन, ये तैतृय ब्राह्मण में आया है, उपनिषद में, तैतृय ब्राह्मण में, जो अश्य अध्यक्ष, इसका जो अध्यक्ष है, जो स्वामी है, परम व्योमन, वह सर्वत्र आकाशवत, व्योम कहते हैं आकाश को, आकाशवत वह विद्यमान है। आकाश वही जो है आकाशवत है, तो कहाँ पर है? हमारे हृदय गुहा में, हमारे हृदय में, उसी आकाशवत में स्थित है। इससे भी वही अर्थ दिखाई दे रहा है। ततः च एकस्य देवस्य, वही जो ऊपर आया है मंत्र में, वह एक ही देव का सर्वाध्यक्ष, सभी का अधिष्ठान हुआ, अध्यक्ष सबका अध्यक्ष हुआ। भूत चैतन्य मात्र से परमार्थ, सभी प्राणियों के अंदर चैतन्य मात्र से रहने वाला, चेतना के शक्ति को देने वाला परमार्थ वास्तव में क्या है? वह सर्वभोग भोगान भी संबंधिन, सभी भोगों के संबंध से क्या है? रहित है, अभावी। अभावी शब्द आ गया, मतलब कोई भी संसार के भोग चीज से नहीं, मतलब वह आत्मा जो है किसी चीज का भोग नहीं करता है, न कुछ खाता है, न पीता है, न जानता है, कुछ नहीं, सर्वज्ञ होते हुए भी सब बिल्कुल अलग रहता है। चैतन्य मात्र से केवल चैतन्य मात्र है, इसलिए केवल सृष्टि के लिए है, आपसे काम करने के लिए आपको शक्ति देगा, लेकिन स्वतः जो है वह किसी चीज को भोग नहीं करता, भोगों से रहित है। भोक्तु अन्यस्य भावात्, अब यहां पर कह रहे हैं भोक्तु अन्यस्य, उसके इस चैतन्यता के अभाव होने से अन्य भोक्ता का भी अभाव है, कोई अन्य भी भोगने वाला नहीं है। ये निमित्ता प्रश्न है कि किसके कारण से?
इयम सृष्टि, यह जो सृष्टि है किस कारण से, इति अत्र प्रश्न प्रतिवचने अनुपन्ने, कह रहे हैं इसका प्रश्न और इसका उत्तर। यह विषय क्या है, मतलब यह सृष्टि किसके लिए है, समझ में आ रहा है। यह किस प्रकार, इस अगर यह कोई प्रश्न पूछता है कि यह सृष्टि किसके लिए है, इसका प्रश्न और उत्तर दोनों ही कह रहे हैं सभी क्या है, अनिवर्चनीय, इनका वर्णन ठीक ठीक नहीं किया जा सकता है। तो बनाने वाला कौन है, माया, और माया का स्वरूप क्या है, माया अज्ञान स्वरूपा है, माया 3 गुणों वाली है, माया क्या है, अनिवर्चनीय है, यह बताया गया ना। 4 इसमें कृष्ण ने याद है 4 चीजें बताया था गुरुदेव भगवान ने कभी। एक तो माया 3 गुणों वाली है, माया अनादि है, माया भी अनादि, मतलब भगवान के साथ ही है ना, उनके साथ उत्पन्न हुई है, तो माया अनादि है, यह छूट रहा था। माया अनिवर्चनीय है, माया यह अज्ञान स्वरूपा है, 4 गुणों से युक्त है, तो इसलिए इसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। सृष्टि किसके लिए है, यह दूसरे भोक्ता का अभाव है, तो यह प्रश्न और इसका उत्तर यह सभी अनिवर्चनीय, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर इसका पुष्टि के लिए एक तैत्तिरीय ब्राह्मण का एक मंत्र देते हैं। को अद्धा वेदः कः ये प्रोवचत कुत आजातः कुत इयं विशिष्टि। यह जगत, यहाँ पर आया है कि जगत कहाँ से आया, को अद्धा वेदः, यह जगत कहाँ से आया, यह प्रोवाचात कुछ आ जाता, कहाँ से इसकी रचना हुई। वो अद्धा वेद, वेद के अंदर यह है, ई प्रवाचा, ऐसा कहा जाता है कि कुछ आ जाता, कहाँ से आता है और कैसे इसकी सृष्टि हुई, यह इसके सपोर्ट में है, क्योंकि मतलब इसका ठीक ठीक उत्तर नहीं, न प्रश्न बनता है न उत्तर। इसी के लिए इस पर जो कोई प्रश्न करता है ना, पहले हम पहले किए हैं, पहले कौन कैसे था, पहले जब हुआ होगा तो जीव कैसे उत्पन्न हुआ, ये किसी बहुत करते रहते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं यह प्रश्न जो है ना, यह मतलब यह प्रश्न ठीक नहीं है, यह प्रश्न बनता नहीं है। इसके लिए एक पर्टिकुलर शब्द देते हैं, गुरुदेव देते थे, जैसे जनक की सभा में जब सारे विद्वान इकट्ठा हुए थे, तो याज्ञवल्क्य के जी थे, वह उन्होंने राजा ने भी कहा था जो ब्रह्मज्ञानी होगा इतने 1000 गौएं हैं सबको ले जाएगा। तो वह जब कोई कुछ देर तक कोई कुछ भी नहीं किया, तो उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आदेश दिया कि सारे गौओं को तुम ले जाओ, क्योंकि हमें जरूरत है। तो लोग कहने लगे कि भाई आप क्या ब्रह्मज्ञानी हैं, उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मेरे को गौओं की जरूरत है, मैं इसलिए ले जा रहा हूँ। बाकी जिसको मेरे से साथ साथ करना हो कर सकता है। तो लोगों ने साथ साथ करना शुरू किया, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो जब एक इस प्रकार का प्रश्न करता है तो कहते हैं यह प्रश्न ठीक नहीं है, और ऐसा करोगे तो तुम्हारा गर्दन करके गिर जाएगा, और गिर गया। देखो, अब मान लो यही प्रश्न करते हो कि सृष्टि कब बनी, इसके विषय में कुछ है ही नहीं, कहीं ठीक ठीक नहीं है। सृष्टि है इसको सभी मानते हैं, ठीक है ना। कब बनी, पहले कब बनी, कैसे बनी, इसके विषय में विवाद है। हर एक दर्शन अलग अलग तरीके से बताते हैं, ठीक है, वो तो है। लेकिन पहले कैसे हुआ, पहले आप बने, जैसे पहले वृक्ष बना या पहले उसका बीज बना, इसके विषय में क्या बताओगे। पहले बीज बना, बीज आया, या पहले बरगद का वृक्ष बना। तो यह सब प्रश्न ऐसे जो है ना, इनका बस ऐसे। अब भाई क्या ठीक ठीक क्या है इसका, क्योंकि प्रश्न ये होता है बिना बीज के वृक्ष नहीं हो सकता है, लेकिन बिना वृक्ष हुए फल का बीज नहीं हो सकता है। असल में हुआ क्या था, जब सृष्टि का प्रलय हुआ था, तो वह परमात्मा
वही क्या किया, एक राजा थे, क्या नाम, सत्य, क्या नाम था, क्या नाम था, सत्यदेव, सत्यव्रत। उनको उनको आदेश दिया था, मछली के रूप में आए थे और आदेश दिया कि आज के 7वें दिन समुद्र यह प्रलय हो जाएगा। तुम सारे जितने भी बीज हैं सभी बीजों को, सारे ग्रंथों को, वेदों को, ऋषियों को, सबको ले करके यहाँ आ जाना और मैं मछली के रूप में, बहुत भयंकर मछली किसी रूप में आऊंगा, मेरी सींग होगी, सींग में यह बास नाग है, नाग को बांध देना, बास की नाग को, और सभी लोग सुरक्षित प्रलय से बच जाए। यह सब कहानी अलग है सत्यव्रत में, यह श्रीमद् भागवत के अंदर आता है। दर्शितम च भगवता, इसके सिवा भगवान ने यह भी बताया है कि अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, यह गीता जी में ही आया है इसको, कि अज्ञान, 37 अध्याय में है, अज्ञान से ही यह ज्ञान जो है, ज्ञान को अज्ञान जो है मोहित कर देता है और सारे जीव इसी में मोहित हो रहे हैं। एवं माँ, यह क्यों हम मोहित होते हैं, यानी बंधन का कारण पूछना चाहो तो यही है कि हम उस अपना अंदर ही जो अज्ञान है उसी से मोहित हो रहे हैं, क्योंकि हमें वह ज्ञान ठीक ठीक है नहीं, और ज्ञान नित्य बताया जाता फिर भी हमारे अंदर वो स्थिर नहीं रहता। स्थिर न रहने का कारण है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, उसको बिना शुद्ध किए हुए इसीलिए ऋषि जो है हजारों वर्ष तक तपस्या करते रहते, ध्यान करते थे, किस लिए करते थे, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, पापों को छेड़ करने के लिए, तब जाकर के वह मंत्र निष्ठा कहे जाते हैं। ऋषि को साक्षात मंत्रों का, वेद के मंत्रों का दिखाई देता है, मंत्र निष्ठा इसीलिए कहे जाती है। जब यह हृदय शुद्ध, जिसका शुद्ध होगा उसी के अंदर होगा। देखो हम संसार में कोई भी कर्म करते हैं, संसार से असंभव हो कि संसार में रहते हुए हम संसार से बिल्कुल अपने को अलग करें, लेकिन यह हम कर सकते हैं कि संसार में व्यवहार करते हुए अपने उसका प्रभाव, उसका संस्कार अपने अंतःकरण में न आने दें। जो हम व्यवहार कर रहे हैं, हम मान लो किसी भोग रहे हैं, किसी वस्तु का आनंद ले रहे हैं, लेकिन अंतःकरण में उसका सृष्टि न जगे, उसका संस्कार न पड़े। दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में कह सकते हो कि वह जिसका आप भोग कर रहे हो, संसार से व्यवहार कर रहे हो, तो उसका आपके मन या चित्त पर कोई भी प्रभाव न पड़े। चित्त जो है वह दुख कारक भी है, तो चित्त उसी हालत में है जैसे पहले था। अगर सुखाकारी भी है, सुख भी उससे मिल रहा, आनंद भी मिल रहा है, तो भी चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। चित्त में कोई विक्षिप्तता जब नहीं आती है, दूसरे शब्दों में इसमें कह सकते हैं हमारा अंतःकरण में किसी भी सृष्टि का निर्माण नहीं होता, तो कुछ भी नहीं होता, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। हम तो व्यवहार करते रहें तो उसका कोई फर्क नहीं, लेकिन होता इसका उल्टा है। जब हम किसी से व्यवहार करते हैं संसार, तो कोई न कोई उसका संस्कार पड़ जाता है। यहाँ तक मैंने जो अनुभव किया है टीवी में, अब तो खैर टीवी में बहुत साल हो गया नहीं देखा, मेरे ख्याल से 20-25-30 साल भी हो गया होगा, नहीं देखता बिल्कुल। और एक समाचार सुनता था, वो ठीक है, गुरुदेव कमरे में बैठे हैं तो समाचार जो भी आ रहा देख ले, बात अलग है, लेकिन वैसे में नहीं देखा, बिल्कुल नहीं। मोबाइल में चला जाता है ध्यान, लेकिन यह मेरा मानना है कि मोबाइल में जो भी दृश्य देखते हैं उसका संस्कार पड़ता है, मोबाइल में भी पड़ता है, नहीं पड़ता है। अब देखिए, पढ़ता है वही तो, हाँ वही नहीं पढ़ना चाहिए ना। हमारा अंतःकरण, अरे कोई ऐसी दर्दनाक घटना होती है, और विशेष करके हीरो के खिलाफ तो क्या होता है भैया, हाँ, अगर मान लो पिक्चर देख रहे हो, चाहे मोबाइल में देख रहे हो, हाँ विक्षेप क्या, रोने लगते हो, करुणा आ जाती है, दया आ जाती है, वो ऐसा नहीं। अगर वो नहीं होता है तो आप
अरे वो है सब नकली, तुरंत भाव आ जाता है, कुछ भी नहीं है, एक पर्दा है और उस पर्दे पर एक दृश्य दिखाया जा रहा है तो कुछ नहीं लेकिन फिर भी हम प्रभावित हो जाते हैं। वही का बताया जा रहा है कि अगर प्रभावित नहीं होते हो तो आप मतलब प्रभावित नहीं होने का मतलब कोई भी आपके अंतःकरण में संस्कार उसका नहीं पड़ रहा है तो आप महात्मा है किसी में। इसलिए संसार का भोग करो, संसार की वस्तुएं आपके भोग के लिए हैं, परमात्मा ने बनाया हुआ है, हम लोगों के लिए बनाया हुआ है, लेकिन उनका भोग करते समय चाहे नेत्र से भोग कर रहे हो, चाहे कानों से, चाहे रचना से, उसका संस्कार अपने मन में है, उसके द्वारा मन विक्षिप्त नहीं होने। लेकिन यह नहीं होता तो इसका मतलब उससे बिल्कुल अपने को अलग करो। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कहाँ चले गए, ये तो पन्ना उलट गया भैया, हमारा पन्ना ही उलट गया, 10वां था, 10वें का था ना। एवं माँ, इस प्रकार मैं क्या हूँ, परमात्मा भगवान खुद अपने लिए बता रहे हैं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावन, उनका स्वभाव क्या है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। सुबह उपनिषद में ही आया था ना कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, और क्या आया था, अज अजर अजर अमृत्यु हो, और क्या आया था, अमर अभय, ये सब आया था ना, वही परमात्मा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर है, सर्व जंतु नाम आत्मानम, सभी जंतुओं का, सभी प्राणियों का आत्मा हूँ, अंतरात्मा में है जंतु, और इसीलिए समस्त जीव क्या होते हैं, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त होकर के क्या है, मुक्त ही है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है तो क्या मुक्त है, लेकिन सभी प्राणियों के अंदर तो रह रहा हूँ, और वो प्राणी क्या है, वो तो मुक्त नहीं है ना, वही मुक्ति हो जाए। इसीलिए मनुष्य के रूप में इसीलिए जन्म होता कि मैं मुक्त हो जाऊं, मेन कारण होता है, मेन प्रयोजन होता है बहुत बड़ा। कहीं पूर्व जन्म में हमने तपस्या की होती है, तब पता नहीं हजारों लाखों वर्ष घूमने के बाद नाना प्रकार के योनियों में फिर मनुष्य योनि मिलता है, और कहते हैं इसको पा करके भी हम अपने स्वभाव को नहीं जान पाए, अपने स्वभाव को नहीं पहचान सके, तो हमारा जैसा मूर्ख हमारा काम यही है। लेकिन सब भूल जाते हैं हम ना, हम का मतलब सभी लोग, उसी में हम भी आते हैं, ऐसी बात नहीं, हम अलग नहीं सब। अब इसके बाद है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनु में आश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। ये मूढ़ पुरुष जो होते हैं वह क्या करते हैं, मूढ़ का मतलब जानते हो ना क्या होते हैं, यहाँ पर एक शब्द आया है परमम, परमम आया है ना, हाँ देख रहे हो ना, परमम भाव, नहीं समझ आया, हाँ परम भाव का अर्थ जानने के लिए है तो 7वें अध्याय का 24वां श्लोक जो है उसको पहले समझना पड़ेगा। क्या है, अव्यक्तम व्यक्ति उपमापन्नम, उपपन्नम है वैसे, मन्यते माम बुद्धयः परम भावम, देखो परम भावम शब्द यहाँ आया है और परम भावम यहाँ आया है, तो यहाँ पर इसका अर्थ बताया गया है, अजानन्तो मम अव्यय अनुत्तम, जो मेरा स्वरूप क्या है, अनुत्तम श्रेष्ठतम क्या है, अव्यय स्वभाव वाला है, यह परमात्मा का स्वभाव है। हाँ? लेकिन यह जो संसार के लोग हैं मेरे को क्या जानते हैं, इसको न जानते हुए, इस मेरे परम स्वभाव को अजानन्तो, मेरे स्वभाव को न समझते हुए, न जानते हुए, क्योंकि मैं तो हूं क्या हूं, अव्यय स्वरूप हूं, श्रेष्ठतम हूं और परम भाव स्वरूपा हूं, क्योंकि इसको नहीं जानते हो, क्या मतलब मैं अव्यक्त हूं, तो यह वह अपनी बुद्धि से मेरे को क्या मानते हैं, व्यक्ति मनुष्य, वह मेरे को यह समझते हैं मनुष्य रूप में पैदा हुए हैं, मेरे को मनुष्य समझ करके वैसा ही वह व्यवहार करते हैं, मतलब मेरे इस अव्यय स्वरूप को, हाँ मूढ़, उन्हीं को मूढ़ कहते हैं। यहाँ पर बताया गया है
और यहाँ पर यह बताया गया है कि मेरा जो अनुत्तम श्रेष्ठम अव्यय स्वरूप है इसके और जो मेरा यह परम भाव है, मतलब यही अजन्मा अजर या संसार के जन्म मृत्यु इत्यादि से विकारों से रहित ये जो स्वरूप है उसको न जानते हुए मेरे क्या मानते हैं, व्यक्ति मन्यते माम बुद्धय, उनकी बुद्धि से अपने क्या मानते हैं, मेरे को मनुष्य मान करके और वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर भी उसी को लगाते हुए कह सकते हैं कि मेरे वह जो परम स्वरूप है, मेरा अव्यय स्वरूप है, मेरा श्रेष्ठतम स्वरूप है, मैं ही सभी भूतों का अंतरात्मा हूँ, अजर अमर नित्य शुद्ध मुक्त है, उसको न जानते हुए और क्या, मम भूतम महेश्वरम, सारे प्राणियों का मैं ही ईश्वर हूँ, महेश्वर भी तो मैं हूँ, महेश्वरम सभी प्राणियों का महान ईश्वर भी हूँ, इसको नहीं जानते। अवजानंत मां मूढ़ा मानसी तन्माश्रितम, तो क्या मेरे को मानते हैं कि यह शरीर का आश्रय लेकर के क्या है, मनुष्य हैं। हाँ, यह शरीर का तनु आश्रितम, यहाँ पर शरीर तनु माने शरीर, आश्रितम मतलब शरीर का चोला पहन करके या क्या है, मानसी मनुष्य ही मानते हैं, वैसा ही मेरे साथ व्यवहार करते हैं। समझ रहे हो, अगर भगवान को परमात्मा को हम जानते हैं लेकिन संसार में व्यवहार करते समय हम क्या मान लेते हैं कि वह एक मनुष्य है, वह मथुरा के जेल में पैदा हुए हैं, या श्री रामचंद्र जी का वर्णन करें तो अयोध्या में पैदा हुए हैं, बस यही जानते हैं। यह समझ में नहीं आता है उस समय कि वही परमात्मा हमारा अंतरात्मा भी है और वह हमारे शरीर के जितने विकारों हैं उन सबसे रहित है और कोई विकार भी उसके अंदर नहीं है, वह अमर धर्मा है, अभय है। उसको अगर जान पाए तो उसके साथ कभी हम विद्रोह करेंगे क्या? तो वह जो चाहता है वही करेंगे ना। वह क्या चाहता है, तेषाम नित्य युक्ता नाम, 10वां श्लोक है शायद, 10वें अध्याय का 10वां अध्याय का 10वां श्लोक ही है, 10वें का 11वें का 10वें का ही है। तेषाम सतयुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वक, प्रेम से भजन प्रीतिपूर्वक श्रद्धा के साथ पूरी निष्ठा के साथ सततम लगातार जो मेरा भजन किया करता है उसको मैं क्या देता हूँ, ददामि बुद्धि जोगम तम, उसको मैं ज्ञान का उपदेश देता हूँ, खुद देता हूँ और किसी के द्वारा दिला देता हूँ। जैन माप उपयंत थी, और उसके कारण से वो मेरे को प्राप्त करके अमर हो जाते हैं, फिर जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं। तो आइए इसी का यहाँ पर क्या बताया गया, औजानंती का अर्थ बताया, परिभ्रम कुर्वंती मतलब मेरा जो परम भाव है उसको वह नहीं जानते। मूढ़ा कौन, अविवेकिनो। मानसी का मतलब मनुष्य संबंधी, साफ साफ है, तनु का देह अभी आश्रितम आया है ना, तनु आश्रितम मनुष्य देहेन व्यवहारन तथा, जो मनुष्य के रूप में व्यवहार करता है। परम प्रकृष्टम श्रेष्ठ भाव, परमात्तम आकाश कल्पम आकाश अध्यपनंतरम, जो आकाश के माफिक, जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है वैसे ही मैं भी सर्वत्र व्याप्त हूँ, ऐसा भाव। अजानंतो मम भूत महेश्वरम, वो मेरे को यह भी नहीं जानते हैं कि मैं ही महेश्वर हूँ। सर्वभूतानाम महांतम ईश्वरम स्वयं आत्मानम, मैं आत्मा के रूप में सभी प्राणियों के अंदर रहने वाला, इसको भी नहीं जानते हैं। तस्य मम अवज्ञान भामीन आहता वराकाहति, उस इसलिए वह मुझ परमात्मा का क्या करते हैं, अनादर करते हैं, तिरस्कार करते हैं। तिरस्कार करके तो मनुष्य रूप में मानते हैं, मतलब मेरा तिरस्कार दिया। मान लो मैं परमात्मा हूं तो मेरे को परमात्मा स्वरूप नहीं जानते हैं, तो क्या जानते हैं, उसका तिरस्कार हो गया ना, तो मेरे को क्या जानते हैं, जीव जानते हैं भाई। अरे यह क्या, भगवान महाभारत के युद्ध में पांडवों के लिए अगर वह नहीं होते थे पांडव कभी युद्ध जीत सकते थे, सवाल ही नहीं होता। लेकिन युधिष्ठिर काफी मतलब युद्ध समाप्त होने के बाद भी उनको भगवान नहीं समझ में आया था कि यह परमात्मा है।
वो उनको यही जानते थे, मेरे हितैषी हैं, परम हितैषी हैं, मेरे बुआ के लड़के हैं। लेकिन वो अर्जुन समझता था, अर्जुन तो जानता था, लेकिन युधिष्ठिर, कुंती जानती थी, उनकी बुआ जानती थी, लेकिन वह नहीं जानते थे। मेरे संबंधी हैं, सब कुछ है। मेरे बुआ के लड़के नहीं, मेरे बुआ के क्या होते हैं, भतीजे या जो भी है, जो हाँ, मतलब रिश्तेदार हैं, लेकिन भगवान नहीं जानते थे कि नहीं मानते थे ना उनको कौन कहते हैं, नारद जी ने जब रासु यज्ञ हो रहा था तो बताया, अरे किसको, उनको नहीं जानते थे, इसका मतलब भगवान कोई है, उसको कौन जानता कौन है? आप क्या जानते हो भगवान को? अगर जान जाओ तो फिर यहाँ पर रहोगे नहीं है। जो भगवान को जान जाएगा, इसका मतलब वो अपने स्वरूप को जान जाएगा, तो इधर क्यों भटकेगा? फिर संसार में क्यों भटकेगा? तो कोई नहीं भटकेगा ना। लेकिन वहां पर साक्षात थे, लेकिन फिर भी अरे युधिष्ठिर नहीं, लाखों सभी लोग नहीं जानते थे। दुर्योधन क्या जानता था? कोई नहीं जानता था। ऐसे भगवान को सभी लोग समझ जाए महाराज, तो फिर अज्ञानी का अंतर क्यों रहेगा? सभी लोग ज्ञानी नहीं हो जाएंगे, केवल ज्ञानी ही जान सकता है अपनी चक्षु से, सभी नहीं जान सकते हैं। हम अपने जो अंतःकरण का जो पर्दा एक धारण कर रखे हैं, उसमें क्या है? नाना प्रकार के जन्मों का मल है, संस्कार है, उसके कारण हम नहीं जान सकते हैं। जब तक वो शुद्ध नहीं होगा, अशुद्ध ऐसे आसानी से नहीं होता है, सैकड़ों जन्म भी लग जाते हैं। जो एक बैक या तो बड़े ही भाग्यशाली होते हैं कि जैसे उनको ज्ञान होता है, सब कुछ त्याग करके पूरा वैराग्य भाव आ जाता है, वही जान सकते हैं। लेकिन वो वैराग्य आता नहीं, मैं, मेरा, तेरा यह होता है, तो वह कभी भी उस परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। आइए, इसका यह संबंध हो गया या स्पष्ट हो गया? हाँ कृष्ण जी, यह हो गया ना? इसी के कारण से मूढ़ उनको कहा गया। मूढ़ माने नहीं, नहीं, यह नहीं है। मूढ़ का मतलब होता है जो न स्वयं को जाने, स्वयं किसी चीज को जानता है, इसका भावार्थ बताया गया है, न किसी के द्वारा कहे हुए बात को मानता है, उसी को मूर्ख कहते हैं। मूर्ख, हाँ, न उसका विवेक, अपने विवेक से जान नहीं सकता, उसको मानता नहीं। ये गुरुदेव दृष्टांत दिया, बोले मूर्ख का दृष्टांत है जो अपने विवेक से समझे ना, बड़े बताए तो माने। तो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं गुरुदेव का ही तो कहा बता। देखो, जहां तक मेरे को गुरुदेव के सत्संग का जो भी हमारे बुद्धि में आता है, मैं उसी के अनुसार ही वर्णन करता हूँ। अब मान लो मानसिक बुद्धि तो यही है, गुरुदेव वाले ही बोलते हैं, अच्छा नहीं, वो सभी कुछ कोशिश यही होता है, लेकिन जितना कई बार स्मृति से निकल जाती है कुछ चीजें, तो वो हो जाती है। चलिए ठीक है, और भी कई बार दूसरे महात्माओं का भी बोल जाते हैं, तो जैसा जो वो निकल गया, पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। आगे बहुत ही यहाँ पर आसुरी प्रकृति वालों का वर्णन किया गया है 12वें श्लोक में, बहुत ही सुंदर है। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम अमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। पहले इसका अर्थ समझ लो, फिर उसके बाद इसके भाव को बस। यह राक्षसी प्रकृति का वर्णन जो है 16वें अध्याय में जाना पड़ेगा आपको, जानने के लिए क्या वो करते हैं, नहीं करते हैं, क्या स्वभाव होता है। लेकिन इसके पहले इसका भाव समझ लीजिए। मोघाशा, मोघ का मतलब होता है व्यर्थ, निरर्थक। उनका आशा, वह आशा का मतलब किसी कामना से ही, जिसके अंदर कामना है उसी के अंदर आशा होगी, वह क्या है? बेकार है, व्यर्थ हो गई, समाप्त है, व्यर्थ। मोघ कर्माणो, उनका कर्म भी व्यर्थ है। मोघ ज्ञाना, उनका ज्ञान भी व्यर्थ है। विचेषः,
और बाह्य जगत में जो लगा हुआ है, जो व्यवहार करते हैं, वो सब कुछ व्यर्थ ही है। इसका जिनकी राक्षसी आसुरी प्रकृति होती है, वह क्या होता है, वह हमेशा क्या करते हैं, वह श्रिता है, उसी ये जो हमारी मोहिनी माया है ना, उसी से वह मोहित पड़े हुए हैं और उसके अनुसार वह क्या व्यवहार करते हैं, राक्षसों या असुरों जैसे व्यवहार करते रहते हैं। क्योंकि न तो उनका कोई उनकी कामनाएं नष्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब बेकार आशा वृथा कर सकते हैं, और उनके कर्म भी वृथा जाते हैं, उनका ज्ञान भी वृथा जाता है, और विचिस उनका चित्त भी विवश है, या संसार के जितनी भी चीजें हैं जो लगे हुए हैं बाहर जगत में, वह सब जो भी करते हैं सब व्यर्थ ही जाता है। इसके राक्षसी प्रकृति का क्या स्वभाव होता है, उसके लिए भगवान ने यहाँ पर 16वें अध्याय का 4था श्लोक, उसको मैं पढ़ देता हूँ। वैसे ही होता है, तो अगर यह स्वभाव किसी का है तो समझो वह राक्षसी प्रकृति है। क्या है, दम्भो, पाला है दम्भ। दम्भ का मतलब होता है दिखावा, पाखंड। दर्प का मतलब होता है यहाँ पर घमंड से ले सकते हैं, अभिमान। हाँ तो वही घमंड हुआ ना, आपके पास है नहीं, वही तो घमंड हुआ। अभिमान, च क्रोध, और केवल क्रोध भरा हुआ है। और क्या है, पारुष्यमेव च, पारुष्यमेव का मतलब यह होता है कि वह करने में समर्थ नहीं है, वह कर नहीं सकते हैं, वह शक्ति नहीं है, लेकिन उसी को सो कर रहे हैं। अज्ञानम, अज्ञान से भरे हुए हैं। अभी च, और क्या है, अभिजातस्य पार्थम संपदम आसुरीम, और वह केवल आसुरी संपदा को ही जानते हैं, उसी के बसी। आसुरी संपदा क्या है, दूसरे को हरण करना, दूसरे के धन को छीनना, दूसरे को मार करके खाना, और दूसरे का जो भी है दूसरे का ही अपने, और दूसरा सबसे बात है मैं और मेरा। यह भी आसुरी प्रकृति है, जिनके अंदर यह भरा हुआ कि मैं मेरा है या तेरा नहीं है, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा उधर है, वह आसुरी प्रकृति की है। और प्रायः आप देखेंगे तो संसार में 90% में, सब में नहीं कर सकते, लेकिन अधिकांश लोगों में पाइएगा घमंड भी पाइएगा, अभिमान भी पाइएगा, दिखावापना भी पाइएगा, सब कुछ इसी प्रकार से मैं और मेरा लगा ही रहता है संसारी मनुष्य में। तो क्या हुआ, आसुरी प्रकृति के लिए। तो यह जिनके अंदर है वह क्या करते हैं, उनके सारे किए हुए कर्म, सारे उनके जो आशाएं हैं, मतलब जो वासनाएं हैं, सब कुछ व्यर्थ जाती हैं, क्योंकि जो भी उनकी वासनाएं होती हैं उल्टी ही होती हैं, ज्ञान से भरी हुई। ये क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा ना, ज्ञान भी उनका चला जाता है, वह भी व्यर्थ है। जो कुछ जानते हैं उसका जो मान लो हम कुछ जानते हैं, लेकिन समय आने पर उसको भूल जाते हैं, उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं प्रमाद के कारण या किसी कारण से, तो इसका मतलब वो सब व्यर्थ हो गया ना हमारा ज्ञान। हम जानते हैं कि हिंसा करना पाप है, चोरी करना पाप है, लेकिन फिर भी हम करते हैं, तो वो अज्ञान हमारा व्यर्थ है। यही जो जिनके अंदर ये आसुरी प्रकृति होती है, राक्षसी प्रकृति होती है, इनका यही गुण होता है। अगर कुछ जानते भी हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान तो होता ही है, लेकिन वो भी ज्ञान भी उनका व्यर्थ है। उनकी कामनाएं क्या होती हैं, भोग विलास की है, और उससे पुनः उनके संस्कार बढ़ते जाते हैं, तो इसलिए पुनः उसी में बारंबार एक संसार का जो चक्र है उसी में डूबते रहते हैं ना। जो भी संसार में, पहले ही हमने अभी सूत्र मात में बताया था, जो संसार में जो भी व्यवहार कर रहा, संसार के भोगों में ही लीन है, लेकिन उसका अंतःकरण में संसार रच जाता है, यानी उसका प्रभाव पड़ रहा है चित्त पर, तो इसका मतलब क्या होगा, वही संस्कार फिर बाद में चित्त में वृत्ति आएगी, और वही वृत्ति पर उसका इच्छा या विचार आएगा, फिर वही वह ध्याय तो विषयान पुंस वाली बात याद कर लीजिए, ध्याय तो विषयान पुंस संगस्ते बजायते, फिर उसमें आसक्ति आएगी, संग संजायता कामा, उसकी कामना आएगी, कामाद क्रोधो, कामा से फिर क्रोध होगा, फिर सब कुछ
ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से करना चाहिए। इसका भाष्य देखिए क्या बताया, भाष्य भी पढ़ा नहीं ना। मोघाशा का अर्थ दिया हुआ, वृथा आशा आशीषो येषाम ते मोघाशा, जिनकी आशाएं कामनाएं व्यर्थ ही चली गई हैं उनको हम कहते हैं मोघाशा। मोह कर्माणों का मतलब जानी च अग्निहोत्राद्यानि तैः अनुष्ठ्यमानानि कर्माणि तानि च तेषां भगवत परिभवात् स्व आत्मभूतस्य अवज्ञानाद् मोघानि एव निष्फलानि कर्माणि भवन्ति इति मोघ कर्माणः। उनके द्वारा जो भी अग्निहोत्र, देखिए हमारे कर्म किसे कहते हैं, हम जो संसार का कर्म करते हैं इसको कर्म नहीं कहते हैं। जो हमारे वेदों में बताए गए हैं वो कर्म करेंगे वही कर्म कहलाते हैं। या संसार का कर्म करते हैं इससे कोई मतलब नहीं है वेद भगवान को। अग्निहोत्र कर रहे हो या आप दान दे रहे हो, तपस्या कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, यही सब है। लेकिन ये सब करते हुए उस अपने अंदर जो भगवान बैठा हुआ उसका अनादर करते हुए अगर करते हो तो यह सब, इसका फल क्या होता है, निष्फल हो जाता है। इसी को मोक्ष कर्म कहते हैं। इसीलिए जो कुछ करो परमात्मा के निमित्त करो ना, कि आप जो कर रहे हो घर में अपने परिवार के लिए भी कर रहे हो तो मन में ऐसा भाव होना चाहिए कि यह परमात्मा के आदेश से ही मैं इनके लिए कर रहा हूं, यह परमात्मा। लेकिन एक बात और भी है, वहां पर अपने लोगों के लिए भोजन दे रहे तो कोई दूसरा आ गया तो उसका अनादर मत करो, उसको भी दो ना। क्योंकि भगवान ने अगर आप के जो घर के सदस्य उनको बनाया तो दूसरों को भी बनाया है। तो वहां पर अपना पराया भाव नहीं होना चाहिए। मोघ ज्ञाना का मतलब निष्फल ज्ञानम ज्ञानम, इसके बारे में थोड़ा सा बताई दिया। नेशाम निष्फलम एवं स्यात्, उनका ज्ञान भी निष्फल ही हो जाता है। विचेषो माने जिनका विवेक चला गया, विवेक चला जाता है, ज्ञान चला जाता है, तभी पश्चित उनका विक्षिप्त होता है। ये भवंत इत्यप्राय किम चौते भवंती राक्षसी राक्षसा प्रकृति स्वभावम, कहते हैं किस प्रकार से वह राक्षसी स्वभाव वाले हो जाते हैं, यानी मोह उत्पन्न करने वाले। आश्रिम आश्रणाम प्रकृति मोहिनी मोह करीम देहात्म वादिनी, कैसे हैं असुरों के स्वभाव का आश्रय करने वाले वो कैसे हो जाते हैं, श्रिता आश्रिता। तो छेद भेद पिब खाद परस्वम अपहर इत एवं वदनशीला क्रूर कर्मणो भवन्ति इत्यर्थः। इसका मतलब क्या है, इसका अपराध है, बल्कि वह जो वहां पर दिया हुआ गीता जी के कौन सा अध्याय था, 16वें अध्याय का 4था श्लोक पढ़ा था ना, उससे ज्यादा सुंदर यहाँ पर समझाया हुआ है कि अभिप्राय यह है कि छिंद माने तोड़ना, भेद माने फोड़ना, पीब माने पीना, खाद माने खाना, परश्रम माने दूसरों का धन, अपहर माने दूसरों का धन लूटना, और इत्यादि प्रकार के हरण करना, अपहर हरण करना, परश्रम दूसरे का धन हो जाएगा, अपहर माने हरण करना, एवं वदनशीला इत्यादि प्रकार के जो क्रूर कर्म होते हैं, इसका मतलब यही है। सूर्या नाम त्रिलोका, यह ईशावास्य उपनिषद का तीसरा मंत्र याद करें, या असूर्या नाम त्रिलोका अंधीन तमसोवृता। असूर्या नाम त्रिलोका, यह संसार कैसा है, अंधे जैसे है, उसमें जैसे अंधा कुआं उसमें गिर जाते हैं, उसी प्रकार से वह करते हैं कौन, जो असूर्या, दूसरों की निंदा करने वाले होते हैं, दूसरों में दोष निकालने वाले होते हैं। अब इसके बाद भगवान देखो, अगर पहले असुरों की प्रकृति का वर्णन किया तो आगे जो वर्णन करते हैं वह जो महात्मा लोग होते हैं, भक्तजन होते हैं, उनका स्वभाव क्या है उनके विषय में बताते हैं। क्योंकि यह संसार जो है द्वंद्वात्मक है, सुख है दुख है। अगर असुर हैं तो महात्मा भी होंगे, सज्जन पुरुष हैं तो दुष्कर्म करने वाले भी होंगे, यह चलता रहता है। तो यह यहाँ पर बता रहे हैं भगवान के भक्तों का लक्षण क्या है। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृति में आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो
ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। देखो यहाँ पर इसका अर्थ पहले बता देते हैं। इसका स्पष्टीकरण यह दिया हुआ है, देव प्रकृति का वर्णन 16वें अध्याय में पहले से 3रा श्लोक है इसका। अभी उसको भी देख लेंगे, समय परमिट करेगा तो। महात्मानस्तु माम पार्थ, हे पार्थ, महात्मानस्तु का अर्थ इसको समझ लें। जो देवानाम प्रकृति का वर्णन किया है ना, जिनके अंदर श्रम है, दम है, वही जो क्या बोलता है उसको, क्या कहते हैं, श्रम दम खट संपत्तियां जो होती हैं, श्रम दम और क्या दिया हुआ, दया श्रद्धा आदि लक्षणाम आश्रित है। यह जो दैवी प्रकृति वाले हैं उनके अंदर श्रम होता है, उनका मन उनके अंदर होता है, मन पर उनका विजय होता है। और क्या है, दम, और उनकी इंद्रियां भी, इंद्रिय मन सभी उनके वश में होती हैं। दया उनके अंदर होती है, श्रद्धा इत्यादि लक्षण होते हैं। यहाँ पर इतना चीजें बताया गया। वह क्या करते हैं, तो इसका तो यह बताया गया कि उनके अंदर इतना है, लेकिन इसके अंदर यह जो 16वें अध्याय में जो बताया गया है उनको भी देख लें जरा सा, तो और अच्छा आपको क्लियरिटी आ जाएगी क्या क्या गुण होते हैं इनके। तो इनके गुणों का वर्णन करते हुए भगवान ने इस 16वें अध्याय में बताया है अभयम। पहला है कि उनका वो अभय होते हैं, किसी से डरते नहीं। दूसरा होता है सत्य संशुद्धि। संशुद्धि मतलब उनका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध होता है। ज्ञान योगम अवस्थितम, ज्ञानी होते हैं, ज्ञान योग में ही अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। दान जो यहाँ बताया गया, यहाँ पर ये भी दिया, दान दप यज्ञ, यज्ञ स्वाध्याय तप यह भी करते रहते हैं। अर्जुन माने बिल्कुल सीधा, जैसे अर्जुन का पेड़ देखा होगा, अर्जुन का पेड़ बिल्कुल सीधा जाता है, उसी प्रकार से बिल्कुल सरल होती हैं, सीधी होती हैं। अहिंसा, उनके अंदर अहिंसा होती है। सत्य के पुजारी होते हैं। सत्यम, क्रोध अक्रोध है, क्रोध नहीं करते। त्यागी होती यानी वैराग्य होता है। चित्त उनका शांति होता है। अपशुनम, अपशुनम मतलब जो पशुओं का व्यवहार है उनके अंदर वो नहीं होता है। ठीक है। दया भूतेषु, सभी प्राणियों में दया करते हैं, सभी प्राणियों का कृपा करते हैं। लोलुप्तम, लोलुप्तम मतलब इंद्रियां किसी विषय में उनकी लालायित नहीं होती हैं। मार्दवम, हे हे चपलम, मार्दवम का भी मतलब उनके अंदर किसी प्रकार का घमंड नहीं आता। और च अपलम, वह चंचलता भी नहीं होती है। लज्जा, हिरी मानी लज्जा होती है, संसार में व्यवहार करते समय वह लज्जाशील होते हैं। तेज होता है, उनके चेहरे पर तेज होता है। क्षमा होता है। धृति, धृति का मतलब जब होता है जैसे कोई काम कर रहे हो तो थोड़ी सी ऐसी शक्ति हो कि सहनशीलता की शक्ति, उसको धृति कहते हैं। वैसे धृति बुद्धि के लिए भी कहा जाता है। शौचम, पवित्रता, पवित्रता बाहर से तो सबकी होती है, अंदर उनके राग और द्वेष भी नहीं होता है, क्योंकि अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध होता है। अद्रोह, किसी से द्रोह भी नहीं करते हैं। न अतिमानिता, वो अपना मान्यता मतलब अपना सम्मान भी नहीं चाहते। न अतिमानता, यह भी नहीं चाहते कि लोग हमारा सम्मान करें। भवंति संपदम देवी अभिजाता है भारत, हे भारत, वह लोग जो हैं दैवी संपदा के अधिकारी हैं। हाँ, इतना गुण बताया। तो ऐसे जो महात्मा हैं वही मेरे इस जो जो दैवी प्रकृति के आश्रित हैं, ऐसे महात्मा जिसके अंदर यह गुण बताया गया कि अक्रोध है, अहिंसा है, दया है, तप है, श्रद्धा इत्यादि करते हैं,
वह मन को मेरे अंदर लगा करके निरंतर ही मेरा भजन करते रहते हैं। ज्ञात्वा, और क्या, मेरे को क्या जानते हैं? मेरे को अव्यय जानते हैं, सभी भूतों की रक्षा करने वाला, सभी भूतों के अंदर रहने वाला, ऐसा जानते हुए मेरा निरंतर भजन करते रहते हैं। भूतानाम वदीयानाम प्राणिनम च आदि कारणम, यह भी समझते हैं कि मैं ही जो है सारे भूतों का, प्राणियों का मैं ही कारण भी हूँ। वास्तव में जितने भी प्राणी हैं इस संसार में, जगत में, सभी का जो मूल कारण होता है वह परमात्मा है। और कोई भी कार्य अपने कारण को नहीं जान सकता, यह सूत्र है, इसलिए आप उस परमात्मा को नहीं जान सकते। कैसे जानेंगे फिर? वही आप लय प्रक्रिया जो उपनिषद में बताया गया है कि इंद्रिय को मन में लीन करो, मन को बुद्धि में, बुद्धि को समष्टि में, और समष्टि बुद्धि में, उसके बाद उसको प्रकृति में, प्रकृति से फिर उस परमपिता में लय करके, बस जब आपके मन के अंदर कोई संकल्प नहीं आएगा, इंद्रियां अपने विषयों में नहीं जाएंगी, बुद्धि शांत हो जाएगी, तो अपने आप ही उसका धीरे धीरे अनुभव होगा। और दूसरा निषेधात्मक प्रक्रिया, एक एक कोशों को अलग करते जाओ, मूज के समान, हाथ के समान, तो ही हमको जो बचेगा लास्ट में वही बचेगा। तो यहाँ पर बस यही है, इसका अर्थ तो यही है, क्योंकि यह हमारा शरीर क्या है, पंचभूतों का ही बना हुआ ना, तो पंचभूतों का शरीर बना हुआ है, परमात्मा पंचभूतों से नहीं बना हुआ है, तो इसीलिए हमारी जो इंद्रियां हैं वह परमात्मा उस इंद्रियों के विषय के अंतर्गत नहीं आता, इसीलिए हम अपनी बुद्धि से उसको जान नहीं सकते। अपनी बुद्धि से हम उसी को जान सकते हैं जो इन पंच महाभूतों से बना होगा संसार में, तभी जाकर के हमारी इंद्रियां उसका ज्ञान प्राप्त करके मन के द्वारा बुद्धि को देंगे, फिर बुद्धि उसको निश्चित कर लेगा अपने जो पुराने ज्ञान चित्त में उसका पड़ा हुआ उसके माध्यम से। और जो जिसके अंदर जो दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में कहना चाहें, जो इंद्रियों का विषय ही नहीं हो सकती, परमात्मा इंद्रिय का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि उसका यह हम लोगों का यह जो पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर वह नहीं है, वो तो अलौकिक है, एक सा रहने वाला, कोई परिवर्तन ही नहीं। हम तो विनाशील है ना, क्षर है ना, हमारा शरीर तो क्षर होने वाला, आज जिस रूप में आप देख रहे हो कल उस रूप में नहीं रहे, क्षर क्षर बदलता रहता है, लेकिन हमें हाँ, हमेशा भगवान कन्हई को देखो, ठीक है छोटे से बड़ा किया गया है, बताया गया है, लेकिन वह तो एक जैसे हैं, न छोटे हैं न बड़े हैं, न बोधा तो कहीं दिखाई नहीं होगा, तो वह हमारा स्वरूप। अगर ऐसा हम उस परमात्मा को जान लें, हम यह भी समझ लें कि वह हम जितने भी प्राणी हैं, ब्रह्मा से लेकर के छोटे से छोटे, जो का सबके कारण वही हैं, सभी के उत्पन्न करने के कारण वही हैं, तब उनके प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती चले जाएगी। और यही तो है कि संसार के में जो राग में फंसे हुए हैं उनको एक एक करके निकाल करके, तुलसीदास जी का दोहा याद है किसने, जिसमें बताया है, सब कर ममता ताग बटोरी बांध कर डोरी, ऐसे बताया गया ना। हाँ, उसको एक डोरी बांध लो और उसको डोरी से परमात्मा को बांध लो, तो जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसी के साथ हम इसको अब कल हम आगे स्टार्ट करेंगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।